आई तो जमीयतुल उलमा के जो सदर हैं उन्होंने अपील की कि जो हमारे मुसलमान भाई या और दीगर इलाकों में बसने वाले सिख या हिंदू हैं तो सभी का रुख जो है ताउन की तरफ और खिदमत की हिसाब से वो पंजाब की तरफ कोच करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये जज्बा दिया और हौसला दिया कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पंजाब की तरफ रुख करके आने लगा। जब मुसलमान पंजाब की तरफ आया तो हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि जो हमारे सिख भाई अपने गम में डूबे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं या जो हमारे घर तबाह हो गए हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों का ताउन देख कर अपने गम को भूल गए। हमने जो हमारे पास बर्बादी हुई है सिर्फ मुसलमानों भाइयों को गले लगा के और यहाँ देख के हमें उतनी खुशी है कि हमने अपने गम को भुला दिया। मंच पे आसीन सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग और मानवता के विचारधारा को मजबूती देने के लिए और इस सभा में आयोजित जो कार्यक्रम के जिनके द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन मिली, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब और हमजा भाई और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जो एनजीओ के संस्थापक हैं और कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एनजीओ रन कर रहे हैं। क्योंकि मैं न्याय के क्षेत्र का व्यक्ति रहा हूं, एक जो चर्चा बार बार की जा रही थी मंच से, मैं थोड़े ही समय से सुना, उसमें एक माहौल की चर्चा की जा रही थी। और चूंकि यह कार्यक्रम सभी एनजीओ की ओर से सेवा सम्मान सम्मेलन रखा गया है, जो भाई ने बताया, सेवा, माँ बाप की सेवा, पड़ोसी की सेवा, दीन के एंगल से भी समझाने की कोशिश की और फिर समाज की सेवा, ये सारे लोग मिलकर सेवा के उद्देश्य से एनजीओ रन कर रहे हैं। एनजीओ का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबको जानकारी होगी। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी भारत के संविधान ने गवर्नमेंट के ऊपर सौंप रखी है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, बहुत सारे लोगों का नाम डिस्कशन, काजमी साहब ने आप लोगों के सामने सभी लोगों का नाम बोला, तो निश्चित रूप से यह सरकार की जिम्मेदारी होती है जो आप लोग स्पेशली निभा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से आभार है, क्योंकि सारे अधिकार भारत के संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन आम आदमी तक, घरों के अंदर गरीब, किसान, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से तंगदिल, उस तरह के लोगों का, महिलाएं उसमें नहीं आ पा रहे हैं। ये भारत सरकार की नीतियों की कमी की वजह से और नीतियों के साथ मैं कहूंगा कि नीयत की वजह से आम आदमी तक ये नीतियां नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आप लोग मानवीय सेवा करने के लिए अपना तन मन धन लगाकर मानव सेवा के लिए प्रेरित हुए हैं। और हाजी साहब का जिक्र हुआ कि पंजाब में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आपका, तो आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है, और आप ही ने नहीं, जो एक विचारधारा तोड़ फोड़ मचा रही है, इंसानों को लड़ाने का काम कर रही है। आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है पंजाब में जाकर, जो सिख जिस तरीके से छिन्न भिन्न हुए हैं, जो प्राकृतिक आपदा रही है, और वहां पर आप लोगों ने जो दिखाया है वो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। जो लोग अधिकारों का हनन करते हैं वो कभी भी भारत के संविधान की बात नहीं करते। भारत का जो संविधान है वो आया किसके लिए? क्या पूंजीपतियों के लिए आया? क्या जमींदारों के लिए आया? क्या राजा रानियों के लिए आया? किसके लिए आया? ये भारत के बहुत बड़ी आबादी, जिसको मजलूम कहते हैं, जिसको बहुजन कहते हैं, जिसको पीड़ित कहते हैं, मजलूम कहते हैं, ये भारत का संविधान 1950 के बाद उसके लिए आया। लेकिन 75 वर्ष बीत जाने के बाद
वो अधिकार सीमित किए जा रहे हैं और सीमित करने का जो मुद्दा दिया जा रहा है उसको बुनियाद धर्म का दिया जा रहा है। आप लोगों ने जो मंच पे ये एकता दिखा रही है, ये मंच पे जो एकता बैठी हुई है, हमारे संत बैठे हुए हैं, सिख समाज के बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के बैठे हुए हैं, दलित समाज का मैं हूं, और भी कोई साथी हो सकता है। यहाँ पर ये जो गुलदस्ता और ये जो बात हो रही है बागवान की, इस बागवान को हम लोगों की और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिनको अवसर मिला है सेवा करने का, वो इस रहनुमाई से कहीं पर भी पीछे ना छूट जाए। इसलिए जो एनजीओ के माध्यम से सेवा हो पा रही है, इसको उसके साथ साथ जो कानूनी है, बहुत तो कानूनी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम आपने लिया है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मौजूदा हाल में जब शिक्षा का स्तर नीचे तक पहुंचने लगा, क्योंकि सारी चीजें शिक्षा की कुंजी में बंद है। आपसे कोई पैसा, दौलत, माल, गाड़ी, बंगला, सारी चीजें मांगे, आप बोले कुछ न दो, हमें शिक्षा दो। और इस्लाम में इकरा का क्या मतलब है मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को और बढ़ावा दिया जाए, और जो ये लोग भेद करते हैं, असमानता, अन्याय, अत्याचार और जो एक व्यवस्था बनाई जा रही है, उसको हम लोग संविधान के जरिए ही आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जालिम अपना काम करेगा। अगर ये कोई सोच रहा है कि आसमान से न्याय होंगे, तो न्याय नहीं होंगे। क्योंकि पार्लियामेंट के गुंबद के अंदर अरबी भाषा में ये बात लिखी गई थी, पुरानी पार्लियामेंट, ये संगोल वाली पार्लियामेंट नहीं, कि जिसकी आवाज और जो संघर्ष कौमें नहीं करेंगी वो सदन के अंदर नहीं जा पाएंगी। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, मजलूम की जिम्मेदारी है कि जालिम से लड़ने के लिए भारत के संविधान का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के अंदर जिनको अवसर मिल गया और जिनको नहीं मिल पाया, जिसको अवसर मिला, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उस समाज में पीछे रह गया है, चाहे जाति के नाम पे, चाहे गरीबी के नाम पे, चाहे अपने पैदाइश के नाम पे, उसको आप लोग बढ़ावा दें और संवैधानिक मूल्यों को समाज में स्थापित करें। जो भारत हम लोग चाहते हैं, उस भारत का निर्माण करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाकर मंच पे जो इज्जत बख्शी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने काम किया है। हाजी नौशाद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, आगे तो सबसे बड़ा जिनका जो वहाँ तकरीबन पूरा मेवाड़ और पूरे जो देख रहे थे वहाँ पंजाब को, जहाँ हाजी नौशाद साहब का लुधियाना से भी आए हैं, हम उनके यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और बहुत शुक्रिया आज आप चर्चा में, आज मीडिया में जनाब हाजी नौशाद साहब, आपसे गुजारिश है, और कई इनके जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्टर हैं वहाँ लुधियाना में, और सब बढ़ती ही जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने मन से पूछो इसका इलाज क्या है। संस्थाएं आप अच्छे ढंग से काम करती हैं, सब अच्छी संस्थाएं अच्छे से जगह अच्छे से काम कर रही हैं, पर उनका एक परिणाम जो नहीं निकल रहा वो नहीं निकल रहा। मैं यही इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके एनजीओ के सिवाय कि अगर भारत की सरकार के एनजीओ की तरह काम करे तो मेरे ख्याल में कभी प्रॉब्लम ना आ पाए। आज कितनी घटनाएं जो घट रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके कारण हम तीन ही कह सकते हैं। पुराने टाइम में हम जो कहते थे हमेशा जो झगड़ों के कारण किसी कारण है, जर्द जोड़ू जमीन, पर उसके साथ में एक दो कारण और ऐड करना चाहता हूँ जो आ रही हैं। वो पहले तो यही कहते थे हमेशा रही या सदा रहेगी, झगड़े की बातें थी। आज मैं यही कह रहा हूँ, सदा रही या सदा रहेगी, झगड़े की बातें 5, जर जोड़ू जमीन और धर्म और सम्मान। कहीं सम्मान की लड़ाई है, कहीं धर्म की लड़ाई है, कहीं जमीन के लिए लड़ाई है, कहीं पैसे के लिए लड़ाई है, कहीं औरत की लड़ाई है। इनके इलाज के लिए जो और क्यों होती हैं, इसके लिए भी तीन कारण थे। पहले हमेशा जीवन के 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी के लिए काम होती थी। अपनी रहने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने इसी के बेसिस पे लोगों ने धर्म आए, सबके लिए आए। पर मैं कहता हूँ इसके लिए जो चीज अभी है, जो हमें हमारी आवश्यकताएं हैं, जो जिसके कारण जो हो रहा है, वो है 5 है। रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा और सम्मान। आज सभी जो लड़ाइयाँ आपस में और धर्मगुरुओं में और आपस नेताओं में और आपस एनजीओ में जो झगड़े और जगह जगह हो रहे हैं,
वो 5 ही कारण हो रहे हैं। एक सभी तो गरीबों में हो रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, देश भर से बड़े बड़े एनजीओ और उनके रहनुमा यहाँ पर एकत्रित है। मैं दाद देता हूँ और जावेद साहब का भविष्य में साथ भी दूंगा कि इस तरह का मेरे हिसाब से पहला ही एक प्रोग्राम है सेवा सम्मान जो ऑर्गेनाइज किया इन्होंने कि हर देश भर से जिम्मेदार लोगों का जमावड़ा इकट्ठा किया है। देखिए, एनजीओ का जो काम होता है जो सरकार नहीं कर पाती है वो हम लोगों का काम होता है। राजनीतिक लोगों का जो एनजीओ का वो काम होता है जो सरकार नहीं कर पाती है वो एनजीओ के लोग करते हैं और सरकार को गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि कहां पर क्या समस्या है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि टोपी पहन लिए तो मुसलमान के नेता हो गए, पगड़ी पहन लिए तो सिख के नेता हो गए, भगवा गमछा ओढ़ लिए तो हिंदू के नेता हो गए। मसला ये है कि हर इंसान में राजनीति है, घर में भी है, समाज में भी है। लेकिन एक सच्चा समाज सेवक वो है जो अपने कर्तव्य को समझे कि राजनीति क्या है और समाज सेवा क्या है। दो तरह का यहाँ पे सेवा चलता है, एक राजनीतिक सेवा, एक सामाजिक सेवा। राजनीतिक लोग कभी उधर कूद जाएंगे, कभी उधर कूद जाएंगे। ये कभी समाज का भला, समानता, शिक्षा या बुनियादी जरूरतों पर काम नहीं करेंगे। तो हम लोगों को जरूरत है, एनजीओ को जरूरत है कि हम अपने गली गली घूमकर अपने लोगों का सामाजिक उत्थान करें जिससे राष्ट्र भी आगे बढ़े। लेकिन समस्या जो है सारा राजनीति होता है, सामाजिक नहीं होता है। हम में से जितने भी लोग जो हम भी आए हैं, हम भी एनजीओ चलाते हैं, पसमानदा विकास फाउंडेशन, लेकिन हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं राजनीति है। सबके अंदर राजनीति है। मंच पे आके कहना जी हमारे अंदर राजनीति नहीं है, मसला ये है कि चुनाव जो होता है वो जनता के लिए होता है, जनता वोट देती है। लेकिन चुनाव के बाद 5 साल जो लड़ने का काम होता है वो विपक्ष का होता है। आज सत्ता पक्ष विपक्ष में जाएगा तो उसके लिए सत्ता पक्ष खराब हो जाएगा, सत्ता विपक्ष वाले सत्ता में जाएंगे फिर वो हमें भूल जाएंगे। तो हमें राजनीतिक पचड़ों में पड़ना नहीं है। हम अपना सेवा करते रहे, समाज का सेवा, मानव का सेवा, और हम इसी तरह से आगे बढ़े। और आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं पसमानदा विकास फाउंडेशन की ओर से आप लोगों का शुक्रिया, खासकर जावेद सिद्दीकी साहब का जिन्होंने हमें मौका दिया, आपका धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला है। माशाल्लाह बहुत लाभेज और खुशनुमा मंजर है कि हर धर्म, हर मजहब, हर मसलक के लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं और मोहब्बत, एकता, अमन का पैगाम दे रहे हैं। पसमानदा विकास फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लगन मेहनत के साथ ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है। और जो पसमानदा विकास फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है उनमें जैसे शिक्षा और आर्थिक जागरूकता, ऐसे ही महिला सशक्तिकरण, और इसके लिए मुस्तकिल महिलाओं की टीम गठित है फाउंडेशन की जानिब से। और ख़ास तौर पर फिर वक्त एक तालीमी सिलसिला और तालीम से जोड़ने की मुस्तकिल मुहिम चल रही है। पसमानदा विकास फाउंडेशन ने 2 फरवरी इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम किया, कौमी तालीमी बेदारी उन्वान के तहत। और उसमें मुअज़्ज़ज़ जो हस्तियां हैं उन हजरात को पसमानदा विकास फाउंडेशन की जानिब से जो लोग राष्ट्र और समाज की तरक्की, खुशहाली, उनके निर्माण और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं उनको कौमी तालीमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी 31 अगस्त को जमीयत उलमा हिंद के मदनी हॉल में एक विशाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और मदारिस से आए हुए जो गरीब नादार तलबा हैं, तकरीबन 225 तलबा अजीज को
मॉडर्न एजुकेशन की किट और कंप्यूटर सेट उनको सिखाने के लिए दिए गए, ताकि वो लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ने में जो जिनको रुकावटें हैं, पिछड़े हैं, माली एतबार से, आर्थिक एतबार से या किसी भी एतबार से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जमीन पर चलकर गली गली घूम कर उनको हम आगे लाने की कोशिश करें, उनकी तरक्की के लिए हम काम करें। शमसुल उलूम शाहदरा में एक मदरसा है, वहाँ बच्चों का, तलबा अजीज का, स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम हुआ। वहाँ भी बच्चों को पसमानदा विकास फाउंडेशन की जानिब से इनामात से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। तालीमुल कुरान नबी करीम दिल्ली में एक इदारा है, वहाँ भी जाकर बच्चों की हौसला अफजाई की गई, उन्हें शील्ड वगैरह से नवाजा गया। और अभी मुस्तकिल कुछ दिनों पहले मेवात हम गए थे, वहाँ मदारिस के जो बच्चे हैं, तलबा हैं, उनको भी मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश हिंदी, क्योंकि मदारिस के तलबा अमूमन इंग्लिश हिंदी वगैरह में पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं कि उनको आगे लाया जाए, उनको रो से जोड़ा जाए और वो भी मुस्तकिल उनको इस मैदान में भी इंग्लिश हिंदी में, साइंस वगैरह में भी उनको महारत हासिल हो और वो भी कंप्यूटर चलाना सीखें, वो भी लैपटॉप चलाना सीखें। तो उनकी तरक्की और उनकी खुशहाली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और कल भी जाने का इरादा है कि उनको तालीमी किट और भी दिया जाए और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी जो पसमानदा तबकात हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इंशाअल्लाह पसमानदा विकास फाउंडेशन पूरी कुव्वत और पूरे हौसले के साथ उनके लिए काम करेगा। और आप हजरात के सामने ये बात कहना चाहूँगा कि आप हजरात जो हमें सुझाव देना चाहते हैं या हम हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हम भी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पसमानदा विकास फाउंडेशन हर कदम हर पल आपके साथ है, इंशाअल्लाह काम करने को तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम एनजीओ को तरक्की से नवाजे और इंसानियत और तालीम, मानवता के उत्थान तरक्की, उसके कल्याण के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अलैना इल्लल बलाग किया, जावेद साहब का जिक्र किया और हम इंशाल्लाह सारे काम जो है पीछे करके, जो हम खिदमत अंजाम पंजाब में दे रहे थे उसको पीछे करके हम यहाँ हाजिर हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए। अजीज साथियों, मैं जमीयतुल उलमा से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे जब ये पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो जमीयतुल उलमा के जो सदर हैं उन्होंने अपील की कि जो हमारे मुसलमान भाई या और दीगर इलाकों में बसने वाले सिख या हिंदू हैं, तो सभी का रुख जो है ताउन की तरफ और खिदमत की हिसाब से वो पंजाब की तरफ पहुँच करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये जज्बा दिया और हौसला दिया कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पंजाब की तरफ रुख करके आने लगा। जब मुसलमान पंजाब की तरफ आया तो हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि जो हमारे सिख भाई अपने गम में डूबे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं या जो हमारे घर तबाह हो गए हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों का ताउन देख कर अपने गम को भूल गए। हमने जो हमारे पास बर्बादी हुई है सिर्फ मुसलमानों भाइयों को गले लगा के और यहाँ देख के हमें उतनी खुशी है कि हमने अपने गम को भुला दिया। तो अजीज साथियों, जब ये पंजाब जो है सैलाब की तरफ, सैलाब में डूब रहा था, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान का रुख उस तरफ था, तो हमारा भी दिल भराता था उन लोगों की परेशानी को देखते हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत ली और हम लोग काम करते रहे। जिन इलाकों में कोई जमात नहीं पहुंच सकी, वहाँ जमीयतुल उलमा के साथी पहुँचे और खिदमत को अंजाम दिया। आज तक तकरीबन जो है, जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे जो है भाई के, जो हमने अपनी फैक्ट्री जमीयतुल उलमा को दी थी और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का राशन वगैरह वहाँ इकट्ठा किया था, वो तकरीबन जो है 7.5-8 बीघे में हमारी फैक्ट्री है। हमने वो फैक्ट्री उनको दी और उसमें तकरीबन जो है 80-90 ट्रक जो है स्टॉक हुआ। तकरीबन 150 ट्रक हमने जो है बाईपास जो है जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था सामान, वहाँ हमारी जो जमीयतुल उलमा ने पहुँचाया। मेरे साथ मेरे साथी हाजी फुरकान साहब, जमीयतुल उलमा के जो है लुधियाना के सदर, और भाई मुख्तार साहब, हाजी मुख्तार मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे भाई ये इंशाल्लाह इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और जो यहाँ काम कर रही हैं वही काम हमने किया है। हम बड़े संतुष्ट थे ये खिदमत अंजाम देकर और अपने आप को सोच रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन यहाँ आके हमें महसूस हुआ कि काम तो ये लोग कर रहे हैं। जो एनजीओ को इकट्ठा किया पूरे हिंदुस्तान में, ये इंशाल्लाह ये चलेगा और ये माला जो इन्होंने पिरोई है इंशाल्लाह तबारक व तआला, जैसे हमारे पहले साथियों ने कहा है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो तब भी ये तारीख चली थी और आज भी यहाँ से शुरुआत हुई है। तो इंशाल्लाह जो लोग नफरत फैलाते हैं
तो यही एनजीओ, यही मिल्लत, यही हमारा साझा जो समाज इसको दूर करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी बात, माशाअल्लाह मुल्क का दिल और दिल को जिंदगी देने वाला एनजीओ का एक कारवा यहाँ मौजूद है। तो मैं मौलाना जावेद साहब की तवज्जो और आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अभी पिछले हफ्ते जो कुछ बरेली में हुआ वो एक इंतहाई दर्दनाक इंसानियत के लिए हादसा है जो नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप सारी एनजीओ वाले मेरी तजवीज से मुत्तफिक हो तो तजवीज सुनने के बाद हाथ उठाइएगा। और मौलाना जावेद साहब एक मिनट, मौलाना जावेद 1 मिनट दे दो। मौलाना जावेद साहब पहली फुर्सत में सारी एनजीओ की तरफ से एक दरखास्त, एक अपील, एक गुजारिश उत्तर प्रदेश के मुखिया वजीर आला साहब से हम करते हैं कि वजीर आला मोहतरम साहब, सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। जो कुछ बरेली में हो गया, हम सब शर्मिंदा हैं, सारी इंसानियत शर्मिंदा है। आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और एक मजहबी रहनुमा भी है। हमारी आप सबसे अपील और दरखास्त है कि जो हजरात वहां पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं, तो सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। इसकी हम आपसे दरखास्त और उम्मीद रखते हैं। और जिस वक्त बरेली के हालात मामूल पर आ जाएं, हालात मामूल पर आ जाएं, आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाए, तो एक सब धर्म वक्त मौलाना जावेद साहब तरतीब दें और हम सब, आप सब बरेली के मजलूमीन के जख्मों पर मरहम रखने के लिए वहां पर जाएं। और जो एक इंसानियत का पैगाम यहाँ से पूरे मुल्क में जा रहा है वो बरेली से भी जाना चाहिए, वो बरेली से भी जाना चाहिए। और आखिरी बात, तकरीर करने की न जरूरत है न मौका है। और आप मेरी सेहत देख रहे हैं, मैं इसी हाल में आप सब हज़रात के कारवां में शरीक होने के लिए सहारनपुर से आया हूँ। मैं आप सबको इल्म और इरफा के शहर सहारनपुर में, मेरी छोटी बहन भी तशरीफ लाई है सहारनपुर से, ये भी इनकी तरफ से भी और सहारनपुर के जो साथी हों उन सब की तरफ से इल्म और इरफा के शहर सहारनपुर में आप सबकी मेजबानी करने के लिए हम तैयार हैं। आपसे दरखास्त करते हैं मौलाना जावेद साहब एक दिन तय करें और इसी तरह का एक खुशनुमा प्रोग्राम सहारनपुर में क्या नाम है मुनक़िद करें। हम मेजबानी करेंगे, आप हजरात हमारे मेहमान होंगे और जो मुमकिन बन पड़ेगा अपनी ज़ात से ज़्यादा हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करने की कोशिश करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।